अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं फिर आपके सामने रूबरू हो रही हूँ और आज का मेरा मौजू एक ऐसा मौजू है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके सामने उसकी गॉसिप करना, उसके बारे में डिस्कशन करना। यूट्यूब पे एक फ़ैशन चल चुका है। ये लोग अपने मुल्क की इज़्ज़त को अब भूल चुके हैं। पैसों के लिए इन्होंने मुल्क की इज़्ज़त को तार-तार कर दिया। लोग अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए क्या नहीं करते। हम बाहरी मुल्क आते हैं लेकिन अपने मुल्क को सामने रखते हैं और प्राउडली कहते हैं कि मैं अपने मुल्क के लिए, मेरे मुल्क में बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे मुल्क में प्रोग्रेस हो रही है, मेरे मुल्क में हर इंसान जो है खुशहाल है। लेकिन यूट्यूब फैमिली जो है वो या तो अपने को बेहद गरीब दिखा रही है, भूखा प्यासा, बीमार, बेचारा, ये सब हम लोगों को दिखाया जाता है ऑन यूट्यूब। और हम लोग भी इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनको ऐसी गलत लत डाल देते हैं, यहाँ से पैसे भेजने, उनकी मदद करना, जिससे वो आराम से जो है वो क्या करते हैं, इजी ले लेते हैं कि इजी मनी आ रहा है, मैं मेहनत क्यों करूँ, मैं क्यों काम पे जाऊँ, मुझे तो यूट्यूब से इजी मनी आ रहा है, बाहर से भी आ रहा है, मैं यूट्यूब से भी कमा रहा हूँ। यही हाल जो है, जो कंट्री को बर्बाद करने पे अब लोग आमादा हो चुके हैं। अब एक ऐसा मिसाल हम लोग देख रहे हैं आफ्टर मिंटू फैमिली के अलीवीर का। मिंटू को फैमिली का ड्रामा जिस दिन ख़त्म हुआ, सेकंड डे अलीवीर के घर का ड्रामा स्टार्ट हो गया। लेकिन ये ड्रामा जो है उसने जो है वो एक्टिंग कर रहे हैं जो कोई शरीफ फैमिली के लोग नहीं देख सकते। इवन अनएजुकेटेड जो रिक्शा चलाते हैं, जो दिन भर मजदूरी करते हैं, वो भी अपनी वाइफ और उनकी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ ये एटीट्यूड नहीं कर सकते कि एक दूसरे के ऊपर पतीलियाँ उछालनी, एक दूसरे के ऊपर दक्षियाँ उठानी। और इस अफसोस तो इस बात का है कि इस ड्रामे में बज्जो बहुत अच्छा करेक्टर निभा रही हैं। बज्जो का करेक्टर जो है वो साइड एक्टर्स का है। बज्जो के पास ये सीधे चली जाती हैं। अब पहले असगर वीर के घर जाती थी अपने ड्रामे का पार्ट अदा करने के लिए कि सारे लोग मेरे दुश्मन हो चुके हैं, बज्जो, असलम भाई, दिलावर भाई, मुनव्वर भाई। तो ये इनका जो पार्ट था ड्रामे का, जो मेन सेकंड कैरेक्टर था वो उस्मान फैमिली, असगर फैमिली थी, असगर साहब वालों की फैमिली। अब इनका सीधा है, इन्होंने खाना बाकायदा पकाने दिखाती हैं, हम लोगों को बताती हैं कि अल्लाह आप सबको खुशहाल रखे। अरे पहले आप खुद अल्लाह से अपने हिफाजत और अपनी खुशहाली की दुआ करिए, फिर हम लोगों के लिए मांगिए। अल्लाह तो कहता पहले अपने लिए तुम मांगो। तो पहले तो हुमैरा से मैं यही कहूँगी अपनी खुशहाली के लिए दुआ मांगे, अली अपने घर की खुशहाली और बरकत के लिए दुआ मांगे, और घर में जो है पीस के लिए दुआ अल्लाह से मांगे कि उनको घर में सुकून अता हो। तो जो ड्रामा दिखा रहे हैं, ये ड्रामा जो है वो कोई शरीफों का ड्रामा नहीं है। ये वो ड्रामा दिखा रहे हैं जो उन्होंने अफ्रीका के जेलों में किया होगा, कि मार पीट, डंडे, झाड़ू दिलवाना, औरत के साथ जुल्म होना। तो वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, जुल्म? क्या औरतों औरतों के साथ मुस्लिम कंट्री में इस तरह से जुल्म होता है? उनको झाड़ू दिलवाए जाते हैं। और ये औरत भी उतनी ही ज़बान और बदतमीज़ है कि उससे ज़्यादा जवाब देती है। गई ये बच्चों के घर में, बच्चों उनको उसको बता रही हैं कैसे-कैसे फ़ोन करो, बच्चे ड्रामा करके, फ़ोन का स्विच ऑन नहीं था, वो झूठ-मूठ बंद स्विच ऑन से बात कर रही थी अली से, "आ जा बेटा, आ जा, तू रोटी इत्थे खा ले।" तो अली की आवाज़ आती है कि, "नहीं, इत्थे रोटी नहीं खाएँगे, मेरा चावल भेज दो।" फिर वो जब जाती है तो कहती, "मेरा चावल लेकर क्यों नहीं आए हो?" तो ऑल दिस ड्रामा, क्योंकि अली आके खा चुका होगा, ये खाली हाथ गई। तो ये ड्रामा की कोई लिमिट है? पहले अली जो है वो कस-कस के अपने गेट को आवाज़ देता है, जिसको हम ठोकना बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। फिर हुमैरा सेम दरवाज़े को पीटती कस-कस के, खोलो, 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 खोलो। तो ये जो दिखाया जा रहा है, अल्लाह जो है इनको सही रास्ता दिखाए। और मैं लोगों से कहूँगी, लिया वालों से, लाहौर वालों से, क्योंकि कराची में तो फिर भी कहीं पे डिसिप्लिन है, कराची के लोग कहीं पे भी इससे ज़्यादा जो है पढ़े लिखे समझदार हैं, वो इतने हद तक नहीं गिरे हैं पैसों के लिए। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि गांव के जितने भी लोग हैं ये ड्रामा ना करें, क्योंकि दूसरा यूट्यूबर भी ये ड्रामा करने लगेगा तो घर टूट जाएगा। हर यूट्यूबर अब यही करेगा कि मियाँ बीवी में लड़ाई होगी, बच्चों में मारपीट होगी। इनके ख़ानदान में क्या है, पहले माँ बहन बच्चों के साथ मारपीट का ड्रामा शुरू हुआ, फिर भाई भाइयों में मारपीट शुरू हुई,
फिर उसके बाद दिलावर के साथ ये मारपीट शुरू हुई। फिर अब ये वाइफ़ के साथ होने लगी और सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो ये है कि इनके ससुराल वाले हुमायरा के भाई-बहन क्यों नहीं आए अपनी बहन की वकालत के लिए, जो हर टाइम पहुँचे रहते थे। वो कहाँ हैं? तो ये सब ड्रामा बंद करें और सही रास्ते पे आएँ। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त लेती हूँ और लोगों को यही आगाह करती हूँ कि इनको बायकॉट करिए, इनके यूट्यूब को बंद करिए। इस टाइप के लोग जो यूट्यूब के लिए किसी भी हद तक गिर रहे हैं, उनको बायकॉट करिए और लैया को हम लोग जो हैं बिल्कुल चैप्टर क्लोज़ कर दें लैया का, तो ज़्यादा बेहतर है। और मुदस्सर भाई से भी मैं यही कहूँगी कि आप लाहौर, कराची और पाकिस्तान गए हैं तो अच्छे कामों में वक़्त गुज़ारें। लिया में आप पुलिस को ले लेके जो घूम रहे हैं, तो ऐसी पुलिस की क्या आपको ज़रूरत है? आपकी जान का खतरा किससे है? तो बराए मेहरबानी नॉर्मल की लाइफ़ ज़िंदगी गुज़र करिए। आए हैं टूरिस्ट बनकर, घूमिए और वापस अपने मुल्क जाइए। बस यही मेरी दुआ सबसे है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।